हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आज की एनर्जी आपके पार्टनर की, आपके टूवर्ड्स क्या है, या ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जी आज के दिन की क्या है। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर उनका ध्यान है, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। वो आप भी हो सकते हैं, उनका काम भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कुड बी एनीथिंग। तो जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बस आपको ये बात ध्यान रख के चलना है कि ये एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो हर एक चीज़ हो सकता है कि आपके लिए ना हो। तो जो चीज़ें आपके लिए नहीं है उसको स्किप कीजिए, उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए मैसेज है। ठीक है, और ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को जिस दिन देख रहे होंगे उस दिन की एनर्जी आपके पार्टनर की होगी। ठीक है, तो ये रीडिंग ऐसे ही मेडिटेट करके बनाई जाती है, टाइम बाउंडेशन इसमें नहीं है, तो किसी भी टाइम पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है, और ये भी जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो जानेंगे कि उनका आपसे बात नहीं करने का कारण क्या है, क्यों वो आपसे बात नहीं करते हैं या कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी पीठ पीछे जो आपको नहीं पता है। तो चलो मैं पहले कार्ड शफल करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, और उनका मेरे व्यूअर्स से बात नहीं करने का रीज़न क्या है, बात नहीं करने का कारण क्या है, बात नहीं करने का रीज़न क्या है, क्या कारण है जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे बात नहीं कर रहे हैं। उनके हस्बैंड है, उनके वाइफ है, चाहे उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों बना हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म नहीं होने का क्या रीज़न है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव हीलिंग। ओके, देन वी हैव हार्मनी की एनर्जी नंबर 10, ट्रैवलिंग नंबर 8, साइलेंस, ऑलरेडी साइलेंस वाली सिचुएशन तो है, उसकी भी एनर्जी है यहाँ पर, नंबर 18, चेंज नंबर 10, नंबर 8, लेटिंग गो, ट्रस्ट, ठीक है, ब्रेक थ्रू, द ड्रीम नंबर 6, नंबर 11, ओके, सिजोफ्रेनिया नंबर 2, अलोननेस नंबर 9, अवेयरनेस नंबर 7। ओके, सो नंबर्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब नंबर्स का बताने का रीज़न आपको पता है, ये मंथ्स या ये डेट्स या मतलब ये जो नंबर्स है ये मूलांक भी आपके हो सकते हैं, मतलब टोटल आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका नंबर भी ये हो सकता है, जिससे आपके लाइफ से ये रिलेट करता है, को रिलेट करता है। ये नंबर्स ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि इतने टाइम से आप लोग सेपरेशन में हो, इतने टाइम से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। मंथ्स, ईयर भी ये नंबर्स डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, या रिलेशनशिप आप लोगों का इतने मंथ्स पुराना या ईयर्स पुराना हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी ले लिए हैं, और बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, जो कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। ठीक है,
साइन यहाँ पर ना वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है यहाँ पर वाटर एलिमेंट की एनर्जी, जैसे कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ये तीनों राशियाँ ही यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से निकल कर आई है। आज वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिब्रा है, जमनाई है, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है, ये राशियां हैं। टॉरस है, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये राशियां भी यहाँ पर मौजूद है चेंज से, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो है उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स को कैरी करता है। एरीज, लियो, साजिटेरियस की भी एनर्जी है, यानी मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। एंड एयर साइन तो मैंने आपको बता ही दिया, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आए हैं। जो राशियाँ अगर नहीं भी बताए हैं तो वो राशियाँ भी यहाँ पर मौजूद है, सभी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो चलो इन कार्ड्स को मैं पहले क्लैरिफाई करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हुई चलती हूँ कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में और क्या कारण है आपके पार्टनर का आपसे बात नहीं करने का, इससे ही पता चल जाएगा, ठीक है। हीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन एंजल्स। देखो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर हीलिंग का निकल कर आया है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या तो हीलिंग प्रोसेस में है या हीलिंग की ज़रूरत है उसके, और हार्ट चक्रा में हीलिंग की ज़रूरत दिखाई दे रही है। ओके देखो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर भी ट्रैवलिंग का कार्ड जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड है। तो पहली एनर्जी आपके पार्टनर की ये है कि इनका आपसे बात नहीं करने का रीज़न है हीलिंग, ठीक है। हीलिंग की वजह से बात नहीं कर रहे हैं, या हीलिंग ना हो पाने की वजह से कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं बन रहा है, जिस वजह से कोई मूवमेंट नहीं आ रहा, कोई एक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हीलिंग हो सकता है प्रॉब्ली आपकी भी एनर्जी हो, जहाँ पर आप हो सकता है कि हील्ड ना हो। अगर आप हील्ड एनर्जी में हो तो आपके पार्टनर हील्ड एनर्जी में नहीं है, उनको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अब इनका किसी भी तरीके का ट्रॉमा हो सकता है, या ये इस वक्त आपके जो पार्टनर है वो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हीलिंग इनकी ऑलरेडी हो रही है, चल रही है, जिस वजह से मे बी ये जो प्रोसेस है इस टाइम पर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही हीलिंग हो जाएगी वैसे ही ये व्यक्ति आपसे बात करेंगे। वैसे ही 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया, यानी कि यूनिवर्स का ये मैसेज है एक्चुअली में, ये यूनिवर्स ये बताना चाह रही है अगर आपने खुद को हील नहीं किया है तो खुद को हील करो। जैसे ही आप खुद को हील कर लोगे, आप जो भी चाह रहे हो वो चीज़ें आपको मिलेगी, लेकिन अनहील्ड एनर्जी में आपको कोई भी चीज़ रिसीव नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर हील नहीं है तो ऑब्वियसली जो इंसान को आगे एक्शन लेना है, आगे चीज़ें करनी है, वही अगर हील नहीं होगा तो भी सिचुएशन आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर सबसे मेन रीज़न आप में से कुछ लोगों का ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आपके पार्टनर है, या बहुत सारे इनके चक्रास ब्लॉक है, जिस वजह से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, चीज़ें देख नहीं पाते हैं, क्लैरिटी नहीं मिलती है इस व्यक्ति को, ओवरथिंकर हो सकते हैं, और ओवरथिंक करके भी इनको कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, ठीक है। तो बात यहाँ पर होने की बहुत चांसेस है, लेकिन यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। तो या तो आप इनको हील करवाएं, किसी से भी आप हील करवा सकते हैं। मैं हीलिंग नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ लेकिन अभी मैं हील नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और हीलिंग में बहुत टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है। तो इतना अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इतना वक्त भी नहीं है कि मैं हील कर पाऊँगी। तो इसलिए हीलिंग के लिए मुझे आप कांटेक्ट प्लीज़ मत कीजिएगा, मैं पहले से ही आपको बता के चल रही हूँ, ठीक है। तो हीलिंग के लिए आप बहुत सारे लोग हैं, आप उनको किसी को कांटेक्ट कर सकते हो, या इसके अलावा आप एक काम भी कर सकते हो कि आप यूट्यूब पर भी बहुत ऐसे वीडियोज़ हैं जिससे कि आप ये देख सकते हो डिस्टेंस हीलिंग कैसे की जा सकती है। तो आप खुद भी हील कर सकते हो उस व्यक्ति को, ठीक है, जिसको भी आप हील करना चाहते हो। सारे प्रोसेस आप देखकर खुद भी आप हील कर सकते हो। हार्मनी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, हार्मनी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 8 नंबर यहाँ पे बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। 888 की एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, शनिदेव की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है। देखो आप दोनों के रिलेशनशिप में ना एक चीज़ तो मुझे ज़रूर दिख रहा है कि शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। 8 नंबर का रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये बता रहा है कि, और शनि आपको पता है ना कि चीज़ें डिले करते हैं, ठीक है, काम नहीं बनने देते हैं,
ठीक है। प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स आते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ कर्मास की वजह से ही वो प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स लेकर आते हैं। और शनि ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, ठीक है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकले, ठीक है। जो कंफर्ट जोन में आप बैठ गए हो, मतलब एक आपको नहीं कह रही हूँ, मतलब जो भी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं वो अगर अपनी कंफर्ट जोन में ही बैठे हुए रहेंगे तो वो कभी भी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअली में हमारे ग्रह, हमारे प्लैनेट्स हमें देना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो कई बार ऑब्स्टिकल्स इसलिए भी हमें मिलते हैं, एक तो हमारे जो भी कर्मास है उसको हम क्लियर करें, दूसरा कि हम आगे बढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए हमें यूनिवर्स जो है वो एक तरह से पुश करती है, प्रॉब्लम्स देती है ताकि हम उसको सॉल्व करें और आगे की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के रिलेशनशिप में आया है, चल रहा है, अभी ऑलरेडी चलता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो या तो आपके मतलब आपके अभी ग्रह में हो सकता है कि शनि की 7.5 चल रही है, या हो सकता है कि ढैया चल रही हो, बहुत सी राशियों की चल रही है ना। इसके अलावा हो सकता है कि जैसे खुद का आपके पर्सनल आपके चार्ट पर शनि हो सकता है काफ़ी हैवी है, या बहुत अच्छे भी होते हैं तो भी शनि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम मतलब कि शनि अगर अच्छे होंगे तो ऑब्स्टिकल्स ज़रूर देंगे लेकिन आपको अचीवमेंट भी देंगे, लेकिन शनि बुरे हुए तो सिर्फ प्रॉब्लम्स देंगे लेकिन आप अचीव नहीं कर पाओगे, ये फ़र्क हो जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में ऑब्स्टिकल्स ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और दशा भी हो सकता है कि दशा हो आपकी चल रही हो, शनि की अंतर दशा हो, प्राणांतर दशा हो, तो सूक्ष्म दशा भी हो सकता है चल रही, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आती है, इस वजह से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। और एनर्जी आपके पार्टनर की देखी जाए तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं एक लो फेज में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हील्ड एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मायूसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पर ये चीज़ों को ठीक करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त कोई भी चीज़ के लिए उस तरीके से एफर्ट्स डालते हुए नहीं दिख रहे हैं, और मतलब अभी ऐसा दिख रहा है जैसे वो खुश नहीं है, बस वो एक लेथार्जिक एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, और मतलब कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर, होगा नहीं होगा, मतलब डुअलिटी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक करूँ ना करूँ, मतलब बैलेंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा चीज़ें, तो ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। कई बार लगता है कि चीज़ों को ठीक किया जाए, तो कभी कभी आपके पार्टनर को लगता है कि छोड़ो, लेट गो करो चीज़ों को, ठीक है। तो ये भी रीज़न है उनका आपसे बात नहीं करने का। आज की भी एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके पार्टनर थोड़ा सा रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहिए था, या पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर दिया है ना, आपसे डिस्कनेक्शन किया है, बात करना बंद किया, ब्लॉक कर दिया है, पूरा नो कांटेक्ट, एक साइलेंस एनर्जी जो क्रिएट हो गई है, आपके पार्टनर को लगता है कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। चलो ट्रैवलिंग को देखते हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ट्रैवलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्रैवलिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। अब आपके पार्टनर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में है कि अब भाई बात करें तो बात कैसे करें, ठीक है, कम्युनिकेट आपसे करें तो कैसे करें। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को आप देख रहे हो, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है आपसे बात करने को भी लेकर, मतलब कहते हैं ना कि जैसे बहाना ढूंढना, किस बहाने से आपसे बात करे या किस तरीके से बात करे या क्या बोले आपको, तो लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही है जिसके वजह से ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है कि बात शुरू कैसे करे, कॉल करे या मैसेज करे तो बोले क्या, कॉल करे या मैसेज करे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है आपके पार्टनर को जैसे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, एक ही रिस्पॉन्ड उन्हें नहीं लगता है कि आप उनको दोगे, ठीक है। उनको लगता है कि आप अग्री भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मनाना पड़े, ठीक है। हो सकता है कि आप इनको फ्रेंड जोन कर दो, हो सकता है कि आप फ़ोन पिक करो, हो सकता है कि आप फ़ोन पिक ना करो, हो सकता है आप मैसेज करो, मे बी हो सकता है कि आप इनके कॉल या मैसेज को देखकर ब्लॉक कर दो, और ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है तो कैसे आपको अनब्लॉक करवाए, कैसे आपको कॉन्टैक्ट करे। या आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि
जब ब्रेकअप किया था, जब ब्रेकअप लिया था, उसके बाद इन्होंने आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी डिलीट कर दिया हो, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट कर दिया है। अब ये व्यक्ति सोच रहे कि कैसे कॉन्टैक्ट करे या किससे आपका नंबर मांगे, तो ये एनर्जी भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आपसे बात नहीं करने का रीज़न यहाँ पर आपके पार्टनर का कन्फ्यूजन भी है। ये कन्फ्यूज्ड है कि कैसे आप, मतलब किस तरीके से आपको अप्रोच करें, क्या बोले क्या नहीं बोले, ठीक है, किस तरीके से इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, डायरेक्टली आकर मतलब बात करनी चाहिए या इनडायरेक्टली आपके मन की बात को समझना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है कि क्या करें पहले, ठीक है। 7 नंबर की एनर्जी, और यहाँ पर देखते हैं साइलेंस की एनर्जी क्यों है। साइलेंस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर मून की एनर्जी है, सेम एनर्जी है। साइलेंस की एनर्जी दोनों तरफ से बनी हुई है, ठीक है। आप भी साइलेंस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर भी साइलेंस एनर्जी में है, यानी कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी चुप्पी से उनको भी तकलीफ हो रही है और उनकी चुप्पी से आपको भी तकलीफ हो रही है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मून का कार्ड बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का आपसे बात नहीं करने का रीज़न उनकी मदर भी दिखाई दे रही है, मदर इश्यूज़ दिख रहे हैं, ठीक है। या तो उनकी मदर है या मदर जैसी, मतलब ये जिन्हें मानते हैं वो हो सकती है, कोई फीमेल फिगर भी हो सकती है, क्योंकि मून की एनर्जी है तो फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उनके वजह से भी हो सकता है कि व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उनकी वाइफ हो सकती है, अगर आप किसी मैरिड मेल से डील कर रहे हैं तो उनकी वाइफ की वजह से भी हो सकता है, उनके डर से बात नहीं कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनको हर्ट कर दे, ठीक है। या किसी तरीके के इमोशनल प्रेशर में आपके पार्टनर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, किसी तरीके का इमोशनल प्रेशर है इस व्यक्ति के ऊपर। एक और चीज़ है कि आपके पार्टनर का आपसे बात नहीं करने का एक तो डर भी मुझे दिखाई दे रहा है। शायद पास्ट में इन्होंने आपको बहुत बुरा भला हो सकता है कि बोला हो, या हो सकता है कि बहुत दुखी करके, बहुत परेशान करके, बहुत डिसहार्टेड करके, बहुत दिल दुखाकर ये व्यक्ति आपके लाइफ से गए हों, ठीक है। इस वजह से भी ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं और करंटली आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा ना, आपके भी चुप्पी से, आपके भी साइलेंस है, कि आपके मन में उनको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट है, किस तरह के इमोशंस है, क्योंकि आपका दिल दुखा कर गए हैं, आपको हर्ट करके गए हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। तो हो सकता है कि ये दिल फैमिली की वजह से दुखाया हो, कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से इस व्यक्ति ने दुखाया हो, फैमिली की वजह से इस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया हो, रिश्ता तोड़ा हो। तो उनको नहीं पता कि आपके दिल में उनको लेकर किस तरह के इमोशंस है। मतलब साइलेंस एक ऐसी एनर्जी है जो इंसान को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देती है, ठीक है। अब आप चुप हो, कुछ कह ही नहीं रहे हो, ना तो आप प्यार दिखा रहे हो ना गुस्सा कर रहे हो, तो समझ में ही नहीं आएगा। इंसान जो बोल रहा है, चिल्ला रहा है, उसका तो समझ में आ रहा है कि वो इंसान के दिल में प्यार है या नफरत डेवलप हो चुकी है, समझ में आ जाता है, लेकिन साइलेंस एनर्जी में समझ नहीं आता है। ओके, चेंज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्या चेंज आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या चेंज आ रहा है। ओके, द मजिशियन की एनर्जी है और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो, यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि आप इस वक्त अपने लाइफ के मजिशियन हो। आप जिस भी तरीके से अपनी लाइफ को चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो, उसको सोचो और पॉजिटिव होकर सोचो, आपको वही चेंजेस अपने जीवन में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, आप जैसी भी ज़िंदगी चाहते हो, जो भी बदलाव आप अपने जीवन में चाह रहे हो, उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दो, या जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप करते हो, आपको समझ आती है, ठीक है, आप वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज़ करो, क्योंकि इस वक्त आपको यूनिवर्स ने मजिशियन बनाया है, यानी कि आपको इस वक्त एक पावर दी है, जिस भी तरीके से आप अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहोगे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मजिशियन का कार्ड निकल कर आया है, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जो भी चेंज आप चाहते हो, चाहे वो अच्छा सोचकर आप अपनी लाइफ को बदलो, चाहे आप बुरा सोचकर अपनी लाइफ में चेंज लेकर आओ, आप वो चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो इस वक्त आप अपने लाइफ के मजिशियन हो, इस बात को दिमाग में रखना। आप जो भी चाहोगे उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे, वही चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो यूनिवर्स ने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया है, वो कह रहे हैं कि तुम मैनिफेस्ट करो, तुम्हें जो चाहिए उस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करो, ओके। एक और चीज़ है कि जो आप चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि सही वक्त पर ही सही चीज़ें मिलती हैं।
लेटिंग गो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, लेटिंग गो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। लेटिंग गो, डेथ का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर आपको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आपने उनको ही लेट गो कर दिया है, ठीक है। आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो, उनसे दूर जा चुके हो। रिश्ता पहले हो सकता है कि उन्होंने आपसे तोड़ा हो, लेकिन अब उन्हें लगता है कि आपने भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। दी एंड, एक फुल स्टॉप लगा दिया। आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने कॉमा लगाया था और आपने फुल स्टॉप लगा दिया है। डेथ का कार्ड निकल कर आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपके पार्टनर को बहुत मुश्किल भी हो रही है आपको लेट गो करने में। अब क्यों मुश्किल हो रही है आपको भूलने में, लेट गो करने में? वो इस वजह से मुश्किल हो रही है क्योंकि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सपोर्ट किया है, चाहे पैसे से किया हो या मेंटल सपोर्ट किया हो या इनकी स्ट्रेंथ बन के आप खड़े रहे हो, तो ठीक है, किसी भी तरीके से आपने इस व्यक्ति को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिस वजह से ये चाह कर भी आपको अपने दिमाग से, अपने इमोशन से, अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हैं, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। मतलब आपकी यादों को, आपके साथ बिताए हुए पल को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा टाइम नहीं है कि उन्हें आपकी याद ना आती हो या आपकी मेमोरीज़ उनके अंदर बसी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि ये जो व्यक्ति है इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वापस से एक न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, मतलब वापस से इस रिलेशनशिप में आना भी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रयास, कोशिश ये कर रहे हैं आपके पार्टनर करेंटली कि उन्हें मतलब कोशिश करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। मतलब अच्छा है ना कि अगर आपको लेट गो कर देंगे, भूल जाएंगे तो फिर चलो ख़त्म हो गई सब चीज़ें। नहीं तो उन्हें लगता है कि पता नहीं आप स्वीकार करो ना करो, चीज़ें सही हो या ना हो, और फिर अगर बहुत ईगो में गए थे तो फिर वो ईगो भी इनको छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है, छोड़ना पड़ेगा। अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो देखो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को कुछ अवेयरनेस की ज़रूरत है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से इन्हें अवेयरनेस नहीं आई है। अब अवेयरनेस आपको लेकर ही नहीं, बाकी बहुत सी चीज़ों को लेकर भी हो सकता है कि अवेयरनेस की ज़रूरत हो, जिस वजह से भी हो सकता है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट इन्हें कोई ना कोई चीज़ यूनिवर्स चाहती है कि ये अवेयर हो, या तो इन्हें अपने फॉल्ट्स दिखा रही है, फॉल्ट्स समझाने की कोशिश कर रही है। मे बी आप, हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिन्हें अपनी कोई गलतियां दिखती ही ना हो, समझ ही नहीं आती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें अपनी गलती समझ ही नहीं आती है, मतलब आई डोंट नो कैसे होते हैं वो लोग जिन्हें अपनी गलती दिखती नहीं है, या वो समझना नहीं चाहते हैं, या लिटरली सच में ही उन्हें समझ में नहीं आती है। तो ऐसे भी एनर्जी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। 7 नंबर की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, केतु की भी एनर्जी है ना, तो केतु ऑब्वियसली एक अवेयरनेस का भी है। केतु आपको अवेयर कराता है, ठीक है। अवेयरनेस किस चीज़ को? अदृश्य चीज़ों को, जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे। मतलब मैं यहाँ पे गोश्त भूत ऊत की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब किसी के इंटेंशन, अब सामने वाला वो इंटेंशन शो नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रहा है। लेकिन केतु अगर आपका अच्छा है तो केतु क्या करेगा, उस व्यक्ति की आपको वो शैडो साइड किसी ना किसी वे से, किसी ना किसी तरीके से दिखाएगा, जिससे आपको अवेयरनेस आ जाए, आपको संभलने। मतलब अब देखो, अवेयरनेस तो क्लैरिटी से नहीं आता ना, उसी में ही आपको इशारा समझना पड़ेगा, तो इशारा देता है, ठीक है, केतु। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही कि केतु कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके पार्टनर को इशारे देने की कोशिश कर रहा है, संभल जाओ, रुक जाओ, अपनी गलतियों को सुधार लो, ठीक है, स्वीकार करो। अब सामने वाले के ऊपर है ना कि उस चीज़ को वो समझता है या नहीं समझ पाता है। तो यूनिवर्स तो अपना काम कर रही है कि बार बार इन्हें आपकी याद दिला रही है, बार बार आपके साथ कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बार बार आप इनकी मेमोरीज़ में आ रहे हो, कोई ना कोई ऐसी बातें या ड्रीम्स में आप इस व्यक्ति के हो सकता है कि आ रहे हो। तो यूनिवर्स तो इस व्यक्ति को बार बार अलार्म दे रही है आपको लेकर। लेकिन ये व्यक्ति अवेयर हो या ना हो, ये तो आपके पार्टनर के ऊपर है। अलोननेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
अलोननेस को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अकेलापन ये बहुत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को ये एडमिट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। ये हर किसी को कहते हैं कि मैं अकेले में खुश हूँ, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, ठीक है। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि ये अपने अकेलेपन को शो नहीं करेंगे, अपने अकेलेपन को ये दिखाएंगे नहीं, ठीक है। बट अंदर से ये अलोननेस की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है, अंदर से ये अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अकेले हैं, ठीक है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बट ये व्यक्ति शो नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की उम्मीद आपसे ही है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा वियर्ड मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर वो अभी भी आपके ऊपर ही गुस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि आप ही आकर इन चीज़ों को बैलेंस करो, आप ही आकर सब चीज़ें करो, उन्हें क्यों आपसे बात करना पड़े, वो क्यों आपके सामने झुके। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर भाई इस भी एनर्जी में है कि जहाँ पर वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, आप उनको सॉरी बोलो या आप उनको पैम्पर करो, ठीक है। ईगो प्रॉब्लम भी कह सकते हो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का। सिजोफेनिया कंफ्यूजन को प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की अंदर कंफ्यूजन इस चीज़ को लेकर है कि ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपको कैच आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपको कांटेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपको मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा स्टबन हो या आप भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, आप भी नहीं मानने वाले हो बहुत आसानी से। द ड्रीम को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द ड्रीम को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि यूनिवर्स तो बार बार इस व्यक्ति को पुश कर रही है आपके टूवर्ड्स, ठीक है, कि जाओ चीज़ों को बैलेंस आउट करो, चीज़ों को ठीक करो। अगेन सेम कार्ड ये बॉटम ऑफ द डेक से रिपीट हो रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि यूनिवर्स भी चाहती है कि यही व्यक्ति चीज़ों को बैलेंस आउट करे। आप तो अपनी तरफ से कर चुके हो, अब वक्त है, अब टाइम है आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप को देने का। अब तक इन्होंने बहुत लिया है, अब वक्त आ चुका है कि ये इस रिश्ते के लिए कुछ करे, ये इस रिलेशनशिप में बैलेंस करे, ठीक है। ब्रेक थ्रू को प्लीज क्लैरिफाई करें। ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पर है द वर्ल्ड की एनर्जी। तो देखो आप में से कुछ लोगों के बीच में एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, ठीक है। वो कार्मिक साइकिल जब तक टूटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और वर्ल्ड की एनर्जी अगेन यहाँ पे निकल कर आई है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि और साइकिल हमेशा चेंज होता है, साइकिल चलता रहता है, स्टॉप नहीं हो जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्स कैसे ना कैसे करके कर्मास को बैलेंस कराते हैं और यूनिवर्स ये कह रही है कि अपने साइकिल को के ऊपर काम करो, अपने कर्मास के ऊपर काम करो, ठीक है। जो रिपीटेड सिचुएशन आप दोनों के बीच में बार बार होती रहती है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वही पैटर्न को यूज़ मत करो, वही सेम थ्योरी को यूज़ मत करो, कुछ नया करो, अब नया ट्रैक को चूज़ करो, नए पाथ पर जाओ, ठीक है। तब जाकर ये साइकिल ब्रेक होगा। मे भी हो सकता है कि आपके साथ एक ही थ्योरी चलती रहती है, एक बार बार सेपरेशन होता है, एक टाइम पर आकर वही चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, रिपीट होता है चीज़ें। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेम पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या आपके पार्टनर सेम पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं। तो यूनिवर्स उस पैटर्न को नहीं चाहती है, उस पैटर्न को बदलना चाहती है, बदलाव चाह रही है। तो वो बदलाव जब तक नहीं आएगा तब तक दूरी बनी रहेगी, रिकन्सिलिएशन नहीं होगा। रिकन्सिलिएशन के लिए ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कर रहे हो उससे अलग कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब तक खुद आप मनाते थे तो अब मनाना बंद करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो, अपनी लाइफ के साइकिल को रोको मत, स्टॉप मत करो, अपनी कर्म को करते रहो, अपने कर्मा को करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये सब बताने का रीज़न ये है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में बात इस वजह से नहीं हो पा रही है जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पार्टनर की भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर कुछ कार्मास है, कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है जिसके वजह से ये पॉज लगा हुआ है, ठीक है। ये ब्रेकअप भी उस वजह से ही हुआ है, कुछ कर्मास की वजह से हुआ है, ठीक है, जिसको भुगतना है आप दोनों को, ठीक है, चाहे वो आपका कर्मा है या आपके पार्टनर का कर्मा है। तो आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आपका कोई पास्ट लाइफ कर्म रहा है जिसको यूनिवर्स इस तरीके से चाह रही है कि आप क्लियर करो, ठीक है।
ट्रस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, ट्रस्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है जस्टिस। देखो, अब आपको भरोसा दिला पाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है आपके पार्टनर को, और आपको भी पता होगा कि ऑब्वियसली किसी व्यक्ति ने अगर आपके साथ चीट किया है, मतलब गलत किया है, इनजस्टिस किया है, तो उस व्यक्ति के ऊपर आप थोड़ी भरोसा कर लोगे। कोई अगर चोर है तो आप उस व्यक्ति को एक बार, दो बार, तीन बार मौका दोगे, लेकिन बार बार वो इंसान सेम चीज़ ही करेगा तो आप भरोसा थोड़ी करोगे, आप लॉक करके ही जाओगे ना अपने घर को, ठीक है। तो हो सकता है कि दया खाकर आप उस व्यक्ति को अपने घर से ना निकालो, अपनी मतलब अगर काम करता है तो वहाँ से आप ना निकालो, लेकिन भरोसा तो नहीं करोगे। तो वही चीज़ आपके साथ भी हुआ है कि इस रिलेशनशिप में कई बार आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। अब ये चीज़ आपको पता है, नहीं पता है, बट आपके पार्टनर को तो पता है ना कि इन्होंने आपको कितनी बार और कब कब आपको धोखा दिया है, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर को, अब यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको पता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, इसी वजह से आपके पार्टनर को ये लगता है कि अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे, ठीक है। अब आपका ये भरोसा कैसे जीते, कैसे आपको ये यकीन दिलाए कि ये अब आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है। रिसेप्टिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। कौन नहीं चाहता है कि उससे कोई पागलों की तरह प्यार करने वाला इंसान मिले, ठीक है। आपके पार्टनर भी चाहते हैं क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ या वो आपसे कनेक्ट हो। रिसेप्टिविटी, ये सब वॉन्ड्स का जो कार्ड निकल कर आया है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बट ये चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, आपकी तरफ से नई शुरुआत हो, ठीक है। तो ये आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस उम्मीद में हैं या इस थॉट में दिख रहे हैं जहाँ पर ये चाह रहे हैं कि आप इनसे कांटेक्ट बनाओ, आपके कदम पहले उनकी तरफ बढ़े। बट मैं आपको इस चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी कि आपको पहला एक्शन लेना चाहिए, आपको उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जो गया है उसे आप आने दो, ठीक है। अब आपने एक दिन बर्दाश्त किया, 2 दिन बर्दाश्त किया, इतने टाइम से आपने बर्दाश्त कर लिया है, तो कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ पल के लिए अपनी उस पेशेंस को ख़त्म मत करो, ठीक है। और एक और चीज़ है कि आप में से सभी लोगों के लिए ये रीडिंग कलेक्टिव वाली नहीं होगी। आप में से बहुत से लोग बहुत टाइम से हो सकता है कि वेट कर रहे हो, सालों से वेट कर रहे हो। तो अगर चीज़ें इस रीडिंग से, कलेक्टिव रीडिंग से आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो आपको पर्सनल रीडिंग किसी से करानी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझसे ही रीडिंग लो, आप किसी से भी रीडिंग लो, ठीक है। बहुत लोग हैं जो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हो, आपको ट्रस्ट है, आप उस व्यक्ति से रीडिंग लो। अगर आप रीडिंग ले चुके हो, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, बट फिर भी आप ये रीडिंग लेते हो और फिर आप रीडिंग के ऊपर सवाल उठाते हो, तो फिर ये तो गलत है, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग आप लो, किसी से भी क्लैरिटी आप लो, क्योंकि पर्सनली किसी के लिए ये रीडिंग नहीं बनी है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, तो जैसे कि हर किसी के पार्टनर, हर किसी की एनर्जी कनेक्ट हुई है, तो हर किसी के पार्टनर की कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे निकली है, आई है। बट पूरी की पूरी रीडिंग ही किसी व्यक्ति के लिए होगी, ऐसा बहुत कम होता है कलेक्टिवली, ठीक है। तो अब इसी के साथ मैं भी ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, ओम शांति।